सदगुरु विशाल साहेब कहते हैं, प्राणी और पदार्थ है जो तन का निर्वाह, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। बड़ी कीमती वाणी है उनकी जिंदगी की, उनकी साधना का निचोड़ है। इसे बहुत गहराई से समझना होगा, जो कि बहुत ही सरल है। प्राणी और पदार्थ है जो तन का निर्वाह, निर्वाह के लिए प्राणियों और पदार्थों की जरूरत पड़ती है। इसको और सरल करते हैं कि हमारे जीवन के लिए, हम में से हर किसी के जीवन के लिए प्राणी और पदार्थ की संगत होती है, उनकी जरूरत पड़ती है। और ये केवल जरूरत भर के लिए है, बस प्राणी और पदार्थ जरूरत भर के लिए है। प्राणी और पदार्थ है जो तन का निर्वाह, जिससे निर्वाह हो जाए। उसके बाद जब आप अपने को जानने लगते हैं या प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों को देखते हैं। प्राणी मतलब समझ रहे हैं? प्राणी का मतलब होता है हमारे घर के लोग बाग, आश्रम के गुरु भाई, गुरुजन और बाकी जो भी लोग आते हैं, भक्तगण। जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, वो घर के मेंबर्स हो सकते हैं या पड़ोसी या गांव वाले या देश वाले, वो सब प्राणी हैं। और जो पालतू पशु हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय वगैरह, ये भी प्राणी हैं। तो जिन प्राणियों से, जिनमें प्राण है, जो जीवित प्राणी हैं, जीवित शक्ति हैं, जीवित शरीरधारी हैं, वो सब प्राणी हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं। आपको यकीन होना चाहिए कि आप छिपकली से भी जुड़े हुए हैं। आपके दीवार पर घर के अंदर छिपकली होती है, वो तमाम कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक सुरम्य और शांत वातावरण निर्मित कर रही है। तो छिपकली भी आपके लिए सहयोगी हैं। ऐसे ही तमाम कीट पतंग, जीव जंतु जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, जैसे कीटाणु वगैरह या उस तरीके के सूक्ष्म जीवाणु, वो हमारे शरीर के अंदर पाचन संस्थान में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उनका हमारे लिए अनंत उपकार और अपार दया है। ये केवल अपना अपना काम कर रहे हैं। इनके साथ हमारी जरूरत भर की संगत की आवश्यकता है। प्राणी और पदार्थ, पदार्थ हो गए जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं, जैसे कुर्सी, पलंग, टेबल, बिल्डिंग, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह। जो भी घर में सामान है वो पदार्थ हैं। जो भी जड़ चीजें हैं वो पदार्थ है। जो भी चेतन है वो प्राणी है। जड़ और चेतन, पदार्थ और परमात्मा, मतलब आत्माधारी, वही परमात्मा है। तो उसके साथ हम जब जुड़े हुए हैं तो उन सब के साथ हमारा शरीर का निर्वाह होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है, आंख भी नहीं खुली है, उसे कुछ भी पता नहीं है। आदमी के बच्चा को न संभाला जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, उसे संभाला जाता है और संभाल कर ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है। यदि उन्हें देखा ना जाए, परखा ना जाए, संभाला ना जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी जो प्राणी हैं, चौपाया जानवर वगैरह या पशु पक्षी, उनके बच्चे तो जन्म लेते हैं, आंख खोलते हैं, उड़ने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कुलाचे भरने लगते हैं। लेकिन आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आदमी बड़ा नाजुक प्राणी है। तो प्राणी और पदार्थ, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो जो वातावरण बनता है उसे परिस्थिति कहते हैं। 3P, सदगुरु अभिलाष साहेब जी के 3P यही है, प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों से जिनसे हम घिरे हैं, इनका हमें निर्वाह चाहिए। इनकी एक जरूरत है, ये हमें मदद करते हैं। जैसे माँ बाप, जैसे स्कूल में गए तो फिर स्कूल के टीचर, मैम या हमारे जो क्लासमेट बच्चे हैं, वो यहाँ तक कि घंटी बजाने वाला चपरासी भी हमारी मदद कर रहा है। उसका काम घंटी बजाना है और हमें अंदर लाना है या फिर बाहर भेजना है, बस इतनी जरूरत है। अब आप उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं वो अलग बात है।
आप उन्हें बड़ी मान्यता देते हैं, लगाव रखते हैं, वो आप जानिए। ऐसे ही माँ बाप का भी इतना रोल है, उनके जरिए हम आए हैं, उनके शरीर मिले, हमारा जन्म हुआ, बस इतना काम हो गया। अब वो लालन पालन करके हमें बड़ा करते हैं, फिर बाद में नौकरी धंधा शादी वगैरह में डाल करके एक मजबूत आदमी बना देते हैं परिवार संसार में। उसके बाद आपका फर्ज है उनकी सेवा करना। उनके बुढ़ापे में जब वो आपके लिए बच्चे हो गए हैं तब आप उनके लिए बाप बन जाइए, मतलब परवरिश करिए, उनकी देखभाल चाहिए। गर्म पानी, गरम रोटी और गोली माँ बाप को चाहिए, ये आपका फर्ज बनता है, ये काम करिए। अब यहाँ कहाँ बंधन है, यहाँ कहाँ लगाव और दुराव है, झगड़ा कहाँ शुरू होता है फिर बाप बेटे में, पति पत्नी में, ननद भौज में, सास ससुर में, या फिर सास बहू में, झगड़ा कहाँ हो रहा है जी? यही समझना है। दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं साहब, किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी इशारा करते हैं नीचे की पंक्तियों में कि साहब कहते हैं, नीचे की पंक्ति के शब्दों में बोल रहे हैं साहेब कि बोध बाध चक्कर यही बिरला पावे था। बोध हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद कि मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार और शरीर से क्या संबंध है, इतना एकदम क्लियर बोध हो जाने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद भी चक्कर कहाँ आता है कि जिन प्राणी और पदार्थों से हम व्यवहार ले रहे थे उसे अपना मानकर कस कर पकड़ लेते हैं। अकबर ने एक पुल बनाया था किसी नदी पर और लिख दिया था ये पुल सिर्फ पार करने के लिए है, क्योंकि लोग पुल पर ही, नदी के ऊपर पुल पर ही घर बनाना शुरू कर दिए थे। सोचिए जरा, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो पुल पर घर बना रहे हैं? ना समझ कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, पागल कहेंगे। लेकिन क्या हम ना समझ बेवकूफ पागल नहीं है? जो हमें पुल मिला है, हमारा घर भी पुल से ज्यादा नहीं है जोड़ने के लिए उस पार की दुनिया। ये काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद माया मत्सर, ये मनोविकारों की दुनिया है जहां हम जीते हैं। और उस पार सद्गुण के दया क्षमा विवेक संतोष, ऐसे अष्ट महा सद्गुणों के गुणों की दुनिया उस पार है। इन दोनों को जोड़ने के लिए सारे प्राणी पदार्थ और परिस्थिति है। तो हम चिपक गए हैं इधर, जाना उधर है, पुल पार करने के लिए है। ऐसे ही जो कुछ भी हमें जीवन में मरते दम तक यानी जीवन पर्यंत मिलता है उनका निर्वाह करें और छोड़ दें। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, बुक करते हैं सीट को, बर्थ नंबर बोगी नंबर याद रखते हैं और अपना आईडी टिकट वगैरह लेकर के बैठ जाते हैं। 4-6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे यात्रा करते हैं, रात में सोते भी हैं। घर जैसा माहौल बन जाता है, सीट अपना ही मालूम पड़ता है। कोई बीच में आए तो हम बड़े रौब के साथ बोलते हैं कि हमारी सीट है, इधर मत आइए, ये बोलते हैं, इधर हम बैठने नहीं देंगे, हमने बुक किया है, पैसा लगाया है। बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद झगड़ा भी कर लेते हैं। जब कोई बैठना चाहता है, हम सोना चाहते हैं और बात नहीं बनती तो झगड़ भी जाते हैं। मगर जब अपना स्थान आ गया उतरने का, डेस्टिनेशन, यहाँ लखनऊ से बैठे और चेन्नई पहुंचना है, तो चेन्नई में जब उतरना है तो हम कैसे उतरते हैं? जैसे उस सीट को जानते ही नहीं है। सारा सामान बटोर लेंगे, झोला झंडी चप्पल जूता सब एक एक चीज निहार लेंगे, कुछ गिरा हो तो उठा लेंगे और सीट को सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं। क्या हमारा घर एक रेल का डिब्बा नहीं है? जो लोग मिले हैं माँ बाप दादा दादी ताऊ ताई पति पत्नी सास ससुर ननद भौज सास बहू के रूप में, क्या वो रेल के डिब्बे से जो मिले हुए लोग थे उसके अंदर डिब्बे के अंदर उससे ज्यादा मूल्यवान है? वो भी तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और एक दिन हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। जिस खाट पर सोते थे, जिस बिस्तर को हम अपना कहते रहते हैं, वो बिस्तर भी हमें छोड़ के जाना है। रोड में एक्सीडेंट होने की वजह से लोग डरते रहते हैं कहीं खतरा ना हो जाए, कोई गाड़ी के चपेट में ना आ जाए।
तो बड़ा खतरा मालूम पड़ता है, और लोग बचते हैं कि रोड में सावधानी से चलें, कहीं रगड़ न जाएं, मर न जाएं, एक्सीडेंट की जगह है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एक्सीडेंटल कोई जगह है तो वो हमारा बिस्तर है। 100 में से 95 लोग बिस्तर पर ही मरते हैं, लेकिन उसको हम बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा अपना माने हुए हैं, उसको सजाते रहते हैं। तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को ये कहा था कि एक पेड़ के नीचे 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। 3 दिन का मतलब समझ रहे हैं? आज आना, बैठना, सोना, देखना, समझना, कल उसमें पूरा दिन निकालना और परसों जाना। जब 3 दिन तक आप रुकते हैं तो किसी भी चीज से आपका मोह और नाता हो जाता है। ट्रिनिटी यानी त्रिवाचा जो कहते हैं ना, त्रिवाचा 3 बार में पूरा हो जाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ऐसे ही 3 दिन में पूरा अपना मालूम पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी भी प्रीतम नगर में जब तक रहे, बाद में कबीर नगर आए, तो 1 महीना के अंदर अंदर हम सबका आसन बदल देते थे। 1 महीने के अंदर ड्यूटी बदल जाती थी, आसन बदल जाता था। तो मोह ना होने पाए, इस बात को बहुत गहरे से समझना है। और सदगुरु विशाल साहब ने इसे जीकर हम सबको बताया है। बिल्कुल अकेले रहे, एकदम शांत मौन अकेले रहने वाले जंगल में भी कितनी उनकी महिमा रही है, आप समझ सकते हैं। कल हम उनके जन्म स्थान सरैया में थे, जहां वो बाजू के जफरपुर, जिन्हें लोग जफरपुर भी कहते हैं, वहां वो पैदा हुए थे। बाद में सरैया आ गए थे। सरैया के जंगल में बंधिया बाग में रहा करते थे अकेले। कल वहीं कार्यक्रम हो रहा था, वहां बड़ी भीड़ जुटी थी। आज वहां जाकर उस भीड़ को ढूंढेंगे तो वहां पर ये धान के पुआल पड़े मिलेंगे, पैरा और कुछ भी नहीं है। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। ये होने वाला है। इसी सच्चाई को जानना समझना ही बोध कहलाता है। प्राणी और पदार्थ है जो तन के निर्वाह, बोध बाध चक्कर यही बिरला पावे था। सच कौन नहीं जानता जी? क्या सच जानने के लिए गुरु होना पड़ेगा, सदगुरु होना पड़ेगा, भेष बदलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगा, चोटी कंठी माला खड़ाऊ और जनेऊ रखना पड़ेगा? नहीं, सच को आंख खोल के देखना है, और सच को बताने वाला परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, जो दिन रात जो भी सच है उसे आपके सामने ला रहा है कि ये भी छूटेगा, ये भी टूटेगा, ये बार बार बोल रहा है कि आपको कहीं भी अटकना और फंसना नहीं है। आत्मा हमें नहीं जगा रही है, उससे बड़ा कौन गुरु होगा? सारे गुरु छूट जाएंगे, वही अकेला असली गुरु बचा रहेगा। उसी गुरु के साथ सदगुरु विशाल साहेब जी रहा करते थे, एकदम अकेले मौन और सम्राट थे, बादशाह थे। कोई चेला उनके करीब करीब नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक रहा करते थे। लोग जल्दी मिलने को भी उनके पास नहीं फटक सकते थे, नहीं पहुंचते थे। बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते थे, क्योंकि जानते थे कि साहेब अपने में है, शांत है, मौन है, उनकी बाधा, उनकी एकाग्रता में, शांति में बाधा ना पहुंचाई जाए। तो कितना बढ़िया वो जीवन जी के चले गए। ताजा उदाहरण, एक गांव में पैदा हुआ बच्चा, साधारण जाति में पैदा हुआ बच्चा, कोई उनके यहाँ माल असबाब नहीं था, उनके पिताजी और परिवार के अंदर कोई रईस नहीं थे। साधारण सा बच्चा अध्यात्म के उत्तम शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर, माउंट एवरेस्ट पर जा विराजे। आप सोचिए इस चीज को। तो हमारे अंदर भी उतनी ही क्षमता है, उतनी ही समझ है, बुद्धि है, बस इस्तेमाल करना हम शुरू करें तब तो। ये काम हमें करना है। उनका जीवन संदेश यही बता रहा है कि बोध हो जाने के बाद, सच को जान लेने के बाद, चक्कर यही बिरला पावे था। चक्कर में पड़ जाते हैं। जिन लोगों ने हमें संभाला है, जिन्हें हम अपना माँ बाप कहते हैं, वही हमारे लिए सब बड़े, लगता है कि मरने से बचाने वाले हैं। लगता है जैसे कोई देवदूत हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे
अमेरिका में कोई आदमी रहता है, उसकी कीमत जितनी है उतने ही आपके माँ बाप की कीमत है। यदि आप बात करें मरने से बचाने की तो कोई नहीं बचा पाएगा। उतने ही दूर है जितना अमेरिका में कोई आदमी किसी गांव में रहता है और जितना कोई आपकी माँ आपके पास रहती है। बड़ी दूर है सब कोई, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले आए हैं और बिल्कुल अकेले जाने वाले हैं। इस सच को आंख खोल कर देखना, अपने अंदर गहरे में समझना, यही बोध है। और बोध हो जाने के बाद चक्कर किसका है? मेरा कमंडल, मेरा खड़ाऊ, मेरा लोटा, मेरा जनेऊ, मेरा पंथ, मेरा धर्म, मेरा छापा, मेरा तिलक, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा बैंक बैलेंस, गाड़ी, मोटर, बंगला, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सबसे बड़ा आज जो है भगवान बन बैठा है। दिन रात उठते ही उसके दर्शन हो रहा है, सोते समय भी उनको बराबर साइलेंट मोड में रख के उसको सुला रहे हैं, उसके सेवा चल रही है। तो सच को देखना सीखें, यही गुरुदेव सदगुरु विशाल साहब ने किया। और आज के ही दिन कहा जाता है कि सदगुरु प्रेम साहब जी भी हमारे बीच से विदा हुए थे। तो बड़ा अजीब संयोग दोनों गुरु और शिष्य में, और दोनों एक दूसरे के पूरक, कोई कमी नहीं एक दूसरे में, और दोनों एक दूसरे के पूरक होकर महान संदेश देकर हमारे बीच से विदा हो गए। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि उनके जीवन दर्शन को ज्यादा नहीं तो एक चवन्नी भर का समझ जाएं, एक इंच भी समझ जाएं और अपना जीवन का कल्याण कर लें, तो उन्हें एकदम 100% संपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। ऐसा ही जीवन जिए, ऐसा ही अपना कल्याण करें और अपना जीवन सफल करें। इन्हीं वचनों के साथ सदगुरु संतों के पावन चरणों में वंदन करते हुए और आप सबके भीतर बैठे उस आत्मा परमात्मा को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु प्रेम साहेब की, सदगुरु विशाल साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। अभी हम सब प्रयागराज से पधारे हुए संत श्री यतीन्द्र साहिब जी के विचार श्रवण कर रहे थे।